नमस्कार। सी टाइम्स में आप सभी का वेलकम करते हैं और आज हम बात करेंगे तलाक यानी कि डिवोर्स के ऊपर। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट विवेकानंद अवस्थी जी। उनसे हम कानून के बारे में जानकारी लेंगे और आमजन जिससे अनभिज्ञ है और अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि तलाक को परिभाषित कैसे करेंगे? सनातन धर्म में तलाक को लेकर तो कोई ज़िक्र नहीं है, फिर ये अचानक आ कैसे गया? देखिए, यदि सनातन की हम लोग बात करें तो जी, कानून दरअसल अलग-अलग हैं। जो हिंदू लोगों के विवाह और उसके विवाह विच्छेदन आदि को जो कानून समर्थित करता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट है। उसके तहत होती हैं प्रक्रियाएँ। जी, और सनातन में तो ठीक है, विवाह को तो सभी लोग जानते हैं, परिभाषित किया हुआ है, लेकिन तलाक की कोई ऐसी निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ आधार दिए गए हैं कि जहाँ पर भी विवाह संबंध विच्छेदित किया जाता है, 2 पति-पत्नी में यदि किन्हीं भी कारणों से विभेद हों या किसी भी तरीके से उनको अलग रहना ज़रूरी हो, तो ऐसी दशा में तलाक का प्रावधान बनाया गया है। जी, और न्यायिक हस्तक्षेप के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए एक हिंदू मैरिज को, हिंदू विधि से की गई शादी को विच्छेदित किया जा सके या तलाक उसमें लिया जा सके। जी, कई बार इस तरह की धारणाएँ बनती हैं कि लोग सोचते हैं कि जैसे एफ़िडेविट भर दिया, लिखा-पढ़ी आपस में कर लिया, बैठ लिया, समाज के बीच में बैठ गए, लिखा-पढ़ी कर ली और उससे तलाक हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जी, हिंदू मैरिज में ये प्रावधान है, कुछ आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर ही एक विवाह विच्छेदित हो सकता है और उसके अलावा विवाह विच्छेद का कोई ज़रिया या कोई रास्ता नहीं। जी, अब ऐसे में 2 अ, चीज़ें होती हैं, 2 परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो ये है कि यदि पति और पत्नी ने परस्पर आपस सहमति से ये विचार बना लिया जी, कि हम लोग अब साथ नहीं रह सकते हैं और हम लोगों का साथ रहना किसी भी तरह से संभव नहीं है। मतलब यदि जो वैवाहिक रिश्ते हैं या वैवाहिक संबंध हैं, परस्पर दोनों के बीच में इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आगे उसको ज़्यादा ड्रैग नहीं किया जा सकता है। जी, तो ऐसी दशा में आपसी सहमति से उभय पक्ष, मतलब पति और पत्नी, जी, एक संयुक्त आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष लगाते हैं कि हम लोगों का परस्पर रहना अब संभव नहीं है। और ऐसी दशा में न्यायालय परस्पर सहमति से तलाक की डिक्री पास कर देता है और संबंध विच्छेदित हो जाते हैं। जी, उसके पहले ये ज़रूर रहता है कि एक जब ये आवेदन लगाया जाता है तो एक 6 माह का एक कूलिंग पीरियड देती है। जी, ये कानून में व्यवस्था की गई है जी, कि कई बार ऐसा होता है कि इन द हीट ऑफ पैशन या किसी भी तरीके से एकदम से उत्तेजित होके, द्वेलित होकर के यदि पति और पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि चलो तलाक लेते हैं ये वो, और उस ताव में या तैश में चले गए, तो ऐसी स्थिति में कूलिंग पीरियड का महत्व होता है कि 6 महीना बीत जाता है, दोनों पक्षों को आपस में सोचने समझने का अवसर मिलता है। जी, जी, तो उसके चलते हो सकता है, और ऐसे होता भी है कई बार, बहुत सारे मसलों में इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने, कि ऐसा होता भी है कि बाद में लोग अपना इरादा चेंज कर देते हैं पति-पत्नी, और तलाक का मामला ख़त्म हो जाता है वहीं पे। जी, और जी, यदि चाहते हैं कि 6 महीने के बाद में भी वैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, कायम हैं, तो फिर न्यायालय जो है उनको तलाक दे देता है। जी। अभी आपने बताया कि आपसी सहमति से तलाक, जी, तो एक टर्म और आती है असहमति, वो जी। क्या है? असहमति जैसी तो केवल सहमति की बात है, और जब असहमति होती है तो असहमति तो ऐसा रहता है कि कुछ आधार दिए गए हैं हिंदू जी, मैरिज एक्ट में, केवल उन आधारों पर ही कोई वैवाहिक संबंध विच्छेदित हो सकता है। उन आधारों के अतिरिक्त यदि वो आधार उपलब्ध नहीं हो, जी, तो वैवाहिक संबंध विच्छेदित नहीं किए जा सकते हैं। तो सहमति में तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई उसके जी, आधार नहीं म्यूचुअल होते है हैं, वो, केवल जी, एक आधार होता है कि हम लोगों का परस्पर रहना संभव नहीं है। नहीं है। लेकिन जब आप अ, वैसे तलाक लेते हैं, यदि जब एक पक्ष तलाक चाह रहा है, दूसरा पक्ष तलाक नहीं चाह नहीं रहा चाह है, रहा है, बिल्कुल। ये असहमति की जी, जी, स्थिति होती जी, है। वहाँ पे आपको आधारों को लेना पड़ता है, जिन आधार पे आप जी। तलाक न्यायालय से ले सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि अदालत में जाए बिना ही तलाक लिया जा सके? नहीं, मैंने जैसा अभी पहले आपको बताया जी, कि कोई वैवाहिक संबंध जब स्थापित होते हैं, हिंदू विधि से कोई विवाह होता है, जी, उसको विच्छेदित करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया है, वो है न्यायालय। न्यायालयीन न्यायालयीन हस्तक्षेप के बिना
कोई भी विवाह विच्छेदित नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। 6 महीने का जो एक पीरियड है वो होता 6 है महीने बस। का कूलिंग पीरियड है, जी, बस वो तो केवल एक इसलिए है कि समाज में इस तरह की चीज़ें ना हो, जी, ताव-तैश में कभी आपस में कह दिया चलो हम तलाक देते हैं ये वो, और तैश में हो गया, बाद में दोनों पक्ष पछता रहे हैं कि हम जी, लोगों ने नाहक तलाक दिया है, तो जी, वो जी, जी। स्थिति पैदा ना हो, इसलिए संभवतः जो कानून बनाए गए हैं हमारे यहाँ, उसमें ऐसा प्रावधान है 6 महीने अभी का। सुनने में आया है कि जो 6 महीने का पीरियड है उसे खत्म कर दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानूनन तो खत्म नहीं है, कानून में वो प्रावधान आज भी विद्यमान है। जी, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा स्थितियाँ हुई हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा रहता है कि तुरंत ही एक दूसरे को तलाक दिया जाना रहता है, और उस समय कूलिंग पीरियड भी लोगों को कतिपय कारणों से जी, असुविधा देता है, या किसी तरीके से उससे उन लोगों को तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे पीरियड में कुछ विशेष परिस्थिति में ये न्यायालय का स्वविवेक होता है, जिसके आधार पे यदि आवेदन लगाया जाए कि ये कूलिंग पीरियड जो है उसको इग्नोर कर दिया जाए, जी, तो न्यायालय अपने आदेश के द्वारा उस 6 महीने के पीरियड को इग्नोर कर सकता है। लेकिन उसके लिए समुचित कारण होना चाहिए कि क्यों ये 6 महीने का पीरियड अवेल किए जाने लायक नहीं है। जी, क्योंकि सुलह के फिर सारे रास्ते बंद हो सुलह जाएँगे। के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जी, वही न्यायालय को यही देखना रहता है कि यदि पूरी तरीके से न्यायालय संतुष्ट है कि सुलह का की कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी भी जी, तरह, और ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो 6 महीने का एक जो पीरियड है वो उभय पक्षों को या दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को किसी भी तरीके की असुविधा या तकलीफ ऐसा देने वाला हो, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में न्यायालय तो 6 जी। महीने का पीरियड इग्नोर कर सकता है। जी, जैसा अभी आपने बताया कि एक पक्ष अगर असहमत है तो ये क्या प्रक्रिया है? इसकी प्रक्रिया और इसकी समय कितना टाइम पीरियड है इसका? ये टाइम पीरियड तो कुछ नहीं है। बहुत सारे तो 30 साल, 40 साल, 50 साल की शादियों में भी ऐसे कई जी, जी, उदाहरण हैं जब लोगों ने 50 साल की शादी के बाद भी जी, किसी तरीके से यदि दोनों में अनबन हुई या ऐसी जी, स्थितियाँ पैदा हुई कि तलाक के आधार उत्पन्न हुए, जी, और एक पक्ष लेना चाहता है तो दूसरे पक्ष के खिलाफ वो ले लेता है तलाक, जी। ऐसा होता है। तलाक का पीरियड में मीन्स तलाक की पूरी प्रक्रिया होने में कितना समय लगभग? ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसकी जी, कोई ऐसी निश्चित निश्चित समय अवधि नहीं समय है। तो अवधि ऐसी बाँधी नहीं जा सकती जी, है, क्योंकि गवाहों का उपस्थित होना, जब ख़ास तौर से जब ये असहमति वाली जैसा आपने बोला जी, स्थिति जब होती है, जी, जी, तो उस समय बहुत सारे कारण होते हैं जिसके तहत नहीं हो पाता है, आप नहीं तय कर पाते कि कितने समय में होगा। जी, गवाह नहीं आ रहे हैं, कभी कोई चीज़ हो रही है, कभी जी, न्यायालय अवकाश पे चला गया, कभी वकील के साथ में, कभी पक्षकार के साथ में जी। कोई कंटिजेंसीज़ आई, कोई चीज़। मेंटेनेंस या भरण-पोषण के बारे में क्या कानून है और किन परिस्थितियों में भरण-पोषण नहीं दिया जाता? देखिए, भरण-पोषण का हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्रावधान है और दंड प्रक्रिया संहिता में भी प्रावधान है। जी, तो उसमें से दोनों में या पृथक-पृथक इस तरह से लगा सकते हैं कि जब कोई एक पक्ष अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो, तो वो दूसरा और दूसरे पक्ष पे डिपेंडेंट हो जी, आर्थिक रूप से, तब वो पक्ष जो है, वो न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि हमको इनसे भरण-पोषण दिया जाए। जी। तो क्या पुरुषों को भी भरण-पोषण दिया जाता है? अब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जी, पुरुष डिपेंड होता है, जैसी हम लोगों के यहाँ व्यवस्थाएँ हैं, तो ऐसा संभवतः ऐसा होता तो नहीं है, जी, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ एक उदाहरण हैं जिसमें ऐसा भी जी। हुआ है। तो हमें ये बताइए सर कि तलाक के जायज़ कारण क्या हैं? किन परिस्थितियों में तलाक लिया जा सकता है? देखिए, जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो आधार निश्चित हुए हैं कानून के तहत, केवल जी, उन्हीं आधारों पे तलाक हो सकता है। जी, वो आधार है जैसे दोनों में से कोई भी एक पक्ष, पति या पत्नी, यदि विवाहेतर किसी अन्य से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो वो एक आधार होता है। जी, दूसरा रहता है क्रूरता। जी, यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति क्रूर है, क्रूर व्यवहार कर रहा है, तो वो क्रूरता यदि स्थापित होती है तो उस पे लिया जा सकता है। जी, दूसरा रहता है कि एक डिजर्शन, यानी एक पक्ष दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस लंबे समय तक कर रहा है, 2 साल या उससे अधिक के समय जी, तक जी, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को उपेक्षित करके रखा हुआ है, जी, उसके साथ में नहीं है, या किसी भी तरीके से उपेक्षापूर्ण उसका व्यवहार, वो एक आधार हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर यदि यदि आप हिंदू मैरिज की बात में करें, किसी आदमी ने धर्म ही त्याग दिया, हिंदू से वो अपना किसी दूसरे धर्म का हो गया, जी, वो भी एक आधार होता है। जी, उसके बाद ये होता है कि कोई उसको ऐसी बीमारी है मानसिक,
जो कि ठीक नहीं हो सकती। इनक्यूरेबल कोई यदि मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी भी परिभाषा दी हुई है कि कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है वो माना जाएगा इस कानून के लिए, जी। और कौन सा नहीं माना जाएगा। या कोई संन्यास ले लेता है, या फिर किसी को कोई ऐसा कहना चाहिए यौन जनित रोग है जो कि ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको कहते हैं। जी। यदि इस तरह का रोग किसी एक पक्ष को है तो दूसरा पक्ष उससे तलाक ले ले सकता सकता है, है। लेकिन वो भी इनक्यूरेबल होना चाहिए। इस तरह से हो रहा है। फिर कई बार ये होता है कि एक पक्ष ने त्याग के कहीं गायब हो गया, जी। तो अब मिल ही नहीं रहा है, तो 7 साल का वो पीरियड दिया है कानून ने कि यदि 7 साल या उससे अधिक के समय में एक किसी व्यक्ति के विषय में किसी ने कहीं कुछ सुना नहीं, उसकी कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे हैं, जी। ऐसी स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। और दूसरा ये रहता है कि यदि 1 साल के पीरियड तक पति पत्नी के बीच में जो वैवाहिक संबंध होते हैं, जी। कोहेबिटेशन जिसको कहते हैं, यदि इस तरह का नहीं हुआ है 1 साल या उससे अधिक के पीरियड में, तो एक वो भी आधार बनता है इस तरह से। और कई बार ये होता है कि एक जुडिशल सेपरेशन भी होता है तलाक के अलावा। एक आदमी ये रहता है कि एक कोई सा भी पक्ष कोर्ट के सामने ये बोल सकता है कि साहब हम लोग के साथ में रहने से बड़ी सारी परेशानियां हैं, तो हम लोगों को 1 साल का जुडिशल सेपरेशन दिया जाए। तो वो कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है आपका जुडिशल सेपरेशन रहेगा। जी। तो वो अलग अलग दोनों पति पत्नी रहते हैं। उसके बाद फिर से यदि वापस जा कर के देखते हैं कि तब भी कोई इन लोग का रेस्टिट्यूट नहीं हुए हैं कॉन्जुगल जी। राइट्स यदि, जी। तो उस आधार पे भी कोर्ट दे सकती है। इसी तरह के ये आधार हैं जिस पे तलाक लिए जा सकते हैं, और जी। अन्य कोई कारणों से नहीं। बिल्कुल। तलाक के ऊपर हम और भी चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। अगर आप और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।